आज के इस वीडियो में भाषा की वर्ण व्यवस्था में हम जानने वाले हैं बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं, आखिर बलाघात होता क्या है और इसकी पहचान क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे और बात करेंगे बलाघात के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ण विचार के भाग 2 में बात करने वाले हैं बलाघात के बारे में कि बलाघात किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बलाघात की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चला बलाघात मतलब किसी भी चीज पर बल डालना। बोलते समय हम कोई शब्द बोलें, कोई वाक्य बोलें तो सब पर हम एक बराबर बल नहीं डालते। कभी किसी शब्द पर ज्यादा जोर डालते हैं, किसी अक्षर पर ज्यादा जोर डालते हैं या बल डालते हैं, या कभी किसी वाक्य पे ज्यादा बल डालते हैं। तो शब्दों पर, वाक्यों पर, अक्षरों पर डाले गए इसी बल को हम बलाघात कहते हैं। एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। आपने बोला आम, तो आम में आप आ पे ज्यादा बल डाल रहे हैं और म पर कम। इसी तरीके से आपको भूख लगी है और आप कहते हैं कि मुझे खीर खानी है। तो खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप किस शब्द पर जोर डालें? खीर पर, कि मुझे खीर ही खानी है। तो इसमें आप खीर शब्द पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं बोलते समय हम जब अक्षरों पर, शब्दों पर, वाक्यों पर ज्यादा बल डालते हैं, ज्यादा जोर देकर बोलते हैं, तो इसी बल को हम कहते हैं बलाघात। ठीक है। तो बोलते समय हम उच्चारित अंश के हर भाग पर बराबर बल नहीं देते। कभी किसी अक्षर पर ज्यादा बल देते हैं तो कभी किसी शब्द पर, कभी किसी वाक्यांश पर ज्यादा बल देते हैं तो कभी किसी वाक्य पर। तो बोलते समय उच्चारण के इसी बल को बलाघात अथवा स्वराघात भी कहते हैं। अब हम इसके भेद देखते हैं कि इसके कौन कौन से भेद हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं: वर्ण या अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्यांश बलाघात और वाक्य बलाघात। तो बलाघात के 4 प्रकार हैं या 4 भेद होते हैं। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ण बलाघात की बात करें तो बोलते समय जब हम किसी वर्ण या अक्षर पर ज्यादा बल देते हैं तो उसे वर्ण या अक्षर बलाघात कहा जाता है। उदाहरण के लिए घास, तो घास में हम घा पर ज्यादा बल दे रहे हैं और स पर कम। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण बलाघात, क्योंकि हम इस शब्द में एक वर्ण पर, घा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम उदाहरण 2 में हरि को देखें तो हम री पर ज्यादा जोर देते हैं और ह पर कम। तो यहाँ पे वर्ण बलाघात कौन सा होगा? री होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं शब्द बलाघात की, कि बोलते समय जब हम किसी एक शब्द पर ज्यादा बल देते हैं तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे गर्म पानी चाहिए। पानी तो चाहिए, लेकिन पानी कैसा चाहिए? ज्यादा जोर बल किस पे दिया जा रहा है? गर्म पर, कि इस वाक्य में गर्म पर ज्यादा बल दिया गया है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? शब्द बलाघात। इसी तरह से उदाहरण 2 में देखो, मुझे लाल कमीज चाहिए। कमीज तो चाहिए, लेकिन कमीज कौन सी चाहिए? शर्ट कौन सी चाहिए? लाल रंग की। तो इस वाक्य में लाल शब्द पर ज्यादा बल दिया गया है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? शब्द बलाघात, क्योंकि इस पर लाल या गर्म इन शब्दों पे ज्यादा बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे शब्द बलाघात। कोई शब्द बोलते हुए हम जब किसी एक वर्ण या अक्षर पे जोर देते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? अक्षर या वर्ण बलाघात। और कोई वाक्य बोलते हुए हम किसी एक शब्द पे बल देते हैं तो शब्द बलाघात हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वाक्यांश बलाघात की बात करें तो बोलते समय हम किसी वाक्य के एक अंश पर जब ज्यादा बल देते हैं तो उसे वाक्यांश बलाघात कहते हैं। तो कई बार एक वाक्य होता है, उसमें 2-3 अंश होते हैं, तो उसमें जब हम कभी किसी एक अंश पर ज्यादा बल देते हैं तो उसे हम वाक्यांश बलाघात कहते हैं। जैसे, जब बादल आएंगे तभी बारिश होगी। ठीक है। तो इस वाक्य के 2 अंग हैं, जब बादल आएंगे और बारिश होगी। तो इस वाक्य में बारिश होने के लिए बादलों के आगमन पर ज्यादा जोर दिया गया है, बल दिया गया है, क्योंकि बारिश तभी होगी जब बादल आएंगे, तो बादल आने पे ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए इसका जो प्रथम वाक्यांश है, जब बादल आएंगे, ठीक है, इसको हम वाक्यांश बलाघात कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप एक और उदाहरण ले लें कि परीक्षा में मेहनत करोगे तभी पास होगे, तो 2 वाक्यांश है, लेकिन जोर ज्यादा किस पे दिया जा रहा है? मेहनत करने पे, कि मेहनत करोगे तभी पास होगी। ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों को हम कहते हैं
वाक्यों में वाक्य के किसी एक अंश पर अगर हम ज्यादा बल देते हैं तो उसे वाक्यांश बलाघात कहते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर हम वाक्य बलाघात की बात करें तो जब हम दो या उससे अधिक वाक्य आने पर हम किसी एक वाक्य पर ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, तो उसे हम वाक्य बलाघात कहते हैं। कभी कभी आप कई सारे वाक्य बोलते हो, अपनी बातों को कई सारे वाक्यों में बताते हो, लेकिन उनमें से जब आप किसी एक वाक्य पर ज्यादा जोर देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य बलाघात। ठीक है, उदाहरण भी देख लेते हैं। तुमने गलत काम किया और क्षमा भी नहीं मांगी, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, लेकिन इनमें ज्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है? कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तुमने गलती की और क्षमा भी नहीं मांगी, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, तुम दूर हो जाओ। तो इसमें अंतिम वाक्य जो है, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य बलाघात। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बलाघात क्या होता है, कि बोलते समय जब हम किसी अक्षर पर, शब्द पर, वाक्यांश पर या वाक्य पर बल देते हैं तो इसे हम बलाघात कहते हैं। अगर किसी अक्षर पे बल देते हैं तो अक्षर या वर्ण बलाघात, किसी शब्द पे बल देते हैं तो शब्द बलाघात, और वाक्य के किसी एक अंश या वाक्यांश पर बल देते हैं तो वाक्यांश बलाघात, और विभिन्न वाक्यों में से हम किसी एक वाक्य पर ज्यादा बल दें तो इसे हम कहते हैं वाक्य बलाघात। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।